अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। होटल में काम करने वाली लड़की ने खोले होटल के गंदे राज। होटल में था गांजा, दारू और लड़की का कॉकटेल। स्विमिंग पूल में बिन कपड़े लड़के लड़कियों की होती थी दारू पार्टी। महिला कर्मी का खुलासा, पूर्व मंत्री का बेटा हर लड़की के साथ करता था गंदा काम। महिला कर्मी का पति बोला, वो नर्क था, मेरी पत्नी भी बनने वाली थी शिकार। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या को उस लड़की ने एक्सपोज कर दिया है जिस पर पुलकित आर्या की गंदी नजर थी और पुलकित आर्या उसके साथ सोना चाहता था। पुलकित आर्या का काला चिट्ठा खोलने वाली महिला होटल वतंतरा में काम करने वाली एक्स रिसेप्शनिस्ट है। महिला ने अपने पति के साथ पुलकित आर्या और उसके दोस्तों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुलकित आर्या और उसके दोस्तों की हवस का शिकार बनने से पहले वहां से भागने वाली महिला कर्मी ने अंकिता हत्याकांड के बाद बड़ा खुलासा करते हुए होटल के अंदर सजने वाले जिस्म फरोशी के बाजार का राज खोल दिया। यूपी के मेरठ में अपने पति के साथ रहने वाली महिला का कहना है कि वो कुछ महीने पहले पुलकित आर्या के होटल में नौकरी करने गई। उसका पति भी उसी होटल में नौकरी करता था। होटल में कुछ दिन तक तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद वहां जो देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। महिला कर्मी ने खुलासा करते हुए कहा कि होटल में गेस्ट को दारू, गांजा और ऑन डिमांड लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। जिस गेस्ट को जो चाहिए वो मिलता था। पूर्व मंत्री का बेटा खुद लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में अश्लीलता पार करता था। मैं मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। महिला कर्मी ने पुलकित आर्या और उसके दोस्त अंकित पर खुद पर गंदी नजर रखने का इल्जाम लगाया और साथ ही पुलकित आर्या की पत्नी के बारे में भी वो खुलासा किया जिसे कोई नहीं जानता। मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं ऋषिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। इतना ही नहीं, महिला कर्मी के पति और खुद होटल में काम करने वाले विवेक ने भी पुलकित आर्या के बारे में कई खुलासे किए। महिला कर्मी के पति ने बताया कि पुलकित आर्या राजनीति की धौंस दिखाकर होटल में न सिर्फ गंदे काम करवाता था बल्कि सबको गाली भी देता था और सैलरी मांगने पर मारता था। पुलिस से मिलकर जेल भी भिजवाने की धमकी देता था। हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई और वो कॉल 1 हफ्ते तक आई। 1 हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए, और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है? हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। हमने पटवारी जी से बात करी और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते, पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियाँ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है, और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का
आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में, और जो है उन्होंने पुलकित आर्य जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है। कि फिर उन्होंने 2-3 उन्हें ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में, कि इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, माफ़ीनामा, जो कि किसी मतलब का नहीं था, वो फालतू में उन्होंने लिखवाया था झूठा माफ़ीनामा हमसे। और जो है कि उन्होंने हमारे साथ मतलब मारपीट तो की थी, और हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर भी किया था। आपको बता दें कि ये महिला देहरादून की रहने वाली है। महिला अपने पति के साथ पुलकित आर्या के होटल में काम करती थी। दोनों होटल में होने वाले गंदे खेल को अपनी आंखों से देखते थे। दोनों के मुताबिक अंकिता से पहले एक और लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उसने भी नौकरी छोड़ दी। पूर्व कर्मी दंपति के खुलासे के बाद सनसनी मची है। पुलकित आर्या को लेकर लोगों में और गुस्सा भड़क गया है। पूर्व मंत्री के बेटे पर हुए खुलासे को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।